हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे इकाई योजना की रूपरेखा, जिसका टॉपिक है वन के मार्ग में। हिंदी सब्जेक्ट क्लास 6 की इकाई योजना की रूपरेखा। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था, जिसमें हमने दैनिक पाठ योजना बनाई थी। तो अगर आप इसी टॉपिक की दैनिक पाठ योजना देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से वन के मार्ग में टॉपिक की दैनिक पाठ योजना देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विषय लिखेंगे हिंदी, इकाई का नाम लिखेंगे वन के मार्ग में, उप इकाई का नाम लिखेंगे। इसमें हमने 2 सवैये लिए थे दैनिक पाठ योजना में, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला हमारा जो सवैया था, पूर्ते निक्सी से लगाकर चारू चली जल सुए तक। दूसरा हमारा जो सवैया हमने लिया था वो था, जल को गए हैं लखनऊ, वहाँ से लगाकर बिलोचन बाड़े तक। तो यहाँ पे हम उप इकाई में लिखेंगे। फिर इस तरफ कक्षा लिखेंगे 6, वर्ग में डैश। उत्प्रेक्षण उपक्रम में लिखेंगे हमारे मेथड, शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि व काव्य पाठ विधि। उद्यतन सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, राम सीता वन गमन का चित्र एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हमारा स्टार्ट होगा, तो उसमें हम विषय वस्तु विश्लेषण, उप इकाई और शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित सहायक सामग्री, अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ, जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्र क्रिया, श्यामपट सारांश, मूल्यांकन और ग्रह कार्य। तो हम स्टार्ट करेंगे विषय वस्तु विश्लेषण से। तो हमारा जो विषय वस्तु वो है वन के मार्ग में। तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैये तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ से लिए गए हैं। इन सवैयों में राम, सीता तथा लक्ष्मण के वन गमन का वर्णन किया गया है। वन के मार्ग में होने वाली कठिनाइयों तथा राम सीता का एक दूसरे के प्रति प्रेम व समर्पण का भाव दिखाई देता है। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, हमने जो शिक्षण बिंदु लिए हैं वो लिखने हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, फिर पद्य संकेत, फिर सस्वर आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, फिर काठिन्य निवारण, पुनरादर्श वाचन, भाव ग्रहण के प्रश्न, विषय बोध, मौन वाचन और कक्षा कार्य। फिर शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित में हम उद्देश्य लिखेंगे जो हमने दैनिक पाठ योजना में लिए थे। सबसे पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी वन के मार्ग में सवैयों से संबंधित भाषा तत्वों को समझ सकेंगे। फिर अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी सवैयों के मुख्य भाग का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी सवैयों का प्रस्तुतिकरण रोचक ढंग से करने में सक्षम हो सकेंगे। फिर कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी सवैयों का उचित लय, यति, गति, आरोह एवं अवरोह पूर्वक शुद्ध सस्वर वाचन कर सकेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे, विद्यार्थी सवैयों को कंठस्थ करेंगे व विधिवत गायन का अभ्यास कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में लिखेंगे, विद्यार्थी ग्रहित एवं सानुभूत विचारों व भावों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर आएगा सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे संकेतक, चौक, राम सीता के वन गमन का चित्र एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर आएगा छात्राध्यापिका क्रिया, जिसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करेगी, छात्र अपेक्षित उत्तर देंगे। दूसरा, छात्रों आज हम तुलसीदास रचित वन के मार्गों में सवैयों का रसास्वादन करेंगे, छात्र क्रिया में डैश। फिर तीसरा, छात्राध्यापिका सवैयों का शुद्ध, स्पष्ट, उचित यति, गति, लय, ताल, आरोह अवरोह पूर्वक सवैयों का वाचन करेगी और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर छात्राध्यापिका छात्रों से सस्वर अनुकरण वाचन करवाएगी और विद्यार्थी सवैयों का वाचन करेंगे। फिर आएगा, छात्राध्यापिका छात्रों के सहयोग से कठिन शब्दों का उच्चारण, संशोधन व अर्थ श्यामपट पर लिखेगी और छात्र क्रिया में डैश। फिर छात्राध्यापिका काव्यमयी वातावरण के निर्माण हेतु पुनः आदर्श वाचन करेगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्राध्यापिका पद के विकास हेतु छात्रों से भाव ग्रहण के प्रश्न करेगी और छात्र अपेक्षित उत्तर देंगे। फिर श्यामपट सारांश में हम कठिन शब्द लिखेंगे, पूर का अर्थ नगर, निक्सी का अर्थ निकली, मग का अर्थ रास्ता, डग का अर्थ कदम, पाल का अर्थ मस्तक, कने का अर्थ गुंदे, पुट का अर्थ होठ, केतिक का अर्थ कितना, कित का अर्थ कहाँ, तिय का अर्थ पत्नी, चरु का अर्थ सुंदर, परिखो का अर्थ प्रतीक्षा करना, ठाड़े का अर्थ खड़े होना, पसेव का अर्थ पसीना, बयारी का अर्थ हवा, नाह का अर्थ स्वामी, लख्यो का अर्थ देखकर, वारी का अर्थ पानी, विलोचन का अर्थ आंखें, कंटक का अर्थ कांटे, भुभुरी का अर्थ गर्म रेत। मूल्यांकन के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें लिखेंगे रघुवीर की वधू कौन थी। हम ये बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे तो वो हम मूल्यांकन के प्रश्न में लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे, राम की आंखों में आंसू क्यों आए। तीसरा, राम और सीता के साथ कौन बन गया।
वनगमन के समय सीता ने राम से क्या पूछा और प्रस्तुत सवैया की रचना किस भाषा में हुई है। फिर हम होमवर्क देंगे कि पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो और दोनों सवैयों के प्रसंग में अंतर स्पष्ट करो। तो इस प्रकार से हमारी ये इकाई पाठ योजना पूरी हो जाएगी वन के मार्ग में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसी टॉपिक की दैनिक पाठ योजना देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं।